गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, उसको हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल जो हमने किया था एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग के लिए किया था। तो उससे पहले अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप देखिए कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो अपलोड्स करते हैं और आप लोग इसको पूरा देखा करें और इसको यूटिलाइज़ किया करें। और जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर भी करें। और दूसरा, आप लोगों को सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर 29 दिनों में आपने करवा दिया। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, ए थिन सेमी सर्कुलर। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली, मतलब उस रिंग के ऊपर हमने चार्ज डाल दिया, एंड पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। देखिए डायग्राम, दिस वन इज ए semicircular ring. Positive charge uniformly distributed along the ring whose radius is a. अब ये इसका हो गया सेंटर, हमें इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो हमने इसके लिए लिखा है डिस्क्रिप्शन, पहले आप डायग्राम बनाएंगे फिर इसकी डिस्क्रिप्शन। कंसीडर टू सिमेट्रिक एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ एल, मतलब डी एल एक करंट एलिमेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था, करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द point from where we wish to determine the electric field। ये पूरा का पूरा एक रिंग है, मतलब 2 पाई ए का एक हिस्सा है, क्लियर। अब एट ए एंड बी, मान लो मैंने एक ये ए पॉइंट ले लिया बेटे और एक ये पॉइंट ले लिया बी, ओके। तो ये टोटल एल है, तो इसका छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, दैट इज डी एल, लाइक दिस, दैट इज डी एल। ये एंगल थीटा हुआ तो थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज डी थीटा एंड इट इज आल्सो डी थीटा। अब इस कंपोनेंट के अलोंग देखें तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट आपके रिजॉल्व होते हैं, एक डी ई कॉस थीटा, एक डी ई साइन थीटा, नीचे भी डी ई साइन थीटा। दिस वर्टिकल कंपोनेंट, इस वर्टिकल कंपोनेंट से क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल। दिस वन इज ए रिजल्टेंट डी ई, that is theta। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। कंसीडर 2 सिमेट्रिक एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl is a and b, then electric field of 2 elements perpendicular to p get cancelled with those along po get added। एक ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बेटे, नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एन एलिमेंट दैट इज डीएल। तो चलो देखो इस वाले हिस्से को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, डायग्राम बनाऊँ, तो आपको कोई दिक्कत, दिस वन इज ए डीएल, ये रेडियस हो गया तो ये भी रेडियस, और दिस वन इज एंगल डी थीटा। तो आपको पता है कि चार्ज
पर यूनिट लेंथ दैट इज q अपॉन में l, तो q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, स्मॉल चेंज इन चार्ज dq dl, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ओके, अब हम यहाँ से देखो, आप पैरेलैक्स मेथड लगा लो या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, तो थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन में ए, तो डी एल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे, ए इंटू डी थीटा आ गई। अब इस dl को देखो, ये dl यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो हम इस रिजल्ट को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे dq लैम्डा dl की जगह पे a d थीटा, ये आपको एक कंपोनेंट मिल गया। अब बात आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात आ रही है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एज वी नो दैट there are two components, there are two components dE sin theta that is cancelled, ऐसा आपने डायग्राम में देखा, dE cos theta that is resultant, that is resultant। आगे देखें, we have E K Q अपॉन में R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब अब ये R हमारा क्या है, रेडियस है। देखिए डायग्राम में R हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियस है। स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन चार्ज, वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E DE कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल, कहाँ से, -π/2 से +π/2, क्लियर। तो -π/2 +π/2, DE की वैल्यू क्या है हमारे पास, k dq a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हमने dq की वैल्यू लास्ट में ये निकाली थी, लैम्डा थोड़ा ऊपर जाएंगे आप वापस, d a थीटा। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे फिल करेंगे, क्या आएगा, π/2 -π/2 k लैम्डा a कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर ये, तो यहाँ पे k लैम्डा a -π/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए डायग्राम में कि ये हिस्सा इसका इस हिस्से के बराबर है बेटे, तो जितनी ये इसकी है ये मतलब इसका सिमेट्री हो गया। तो अगर मैं इस हिस्से को कैलकुलेट करके इंटू 2 कर दूं तो वो -π, ये देखो नीचे है तो -π/2, ऊपर है तो ये +π/2। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके इंटू 2 कर दूं तो बात तो वही आएगी ना, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2
के लैम्डा अपॉन में ए कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। 2 के लैम्डा अपॉन में ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटे साइन थीटा π/2 से 0 तक। तो 2 के लैम्डा अपॉन में ए साइन π/2 साइन 0। तो 2 के लैम्डा अपॉन में ए साइन 90 हो गया 1 - 0। दिस इज योर रिजल्टेंट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाता है फाइनल? टू के की वैल्यू अगर आप पूरी लिखो 1/4πε0 लैम्डा अपॉन में ए। अब चाहो तो इस 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। अब यहाँ से आपको रिजल्ट क्या पता लग रहा है कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए का ग्राफ ई आपको मिलेगा न्यूटन पर कूलम और ए तो ऐसा ग्राफ बनेगा। आप इस लेक्चर को बहुत इजीली देखेंगे और बहुत ही आराम से देखेंगे और देखने के बाद इसको रिपीट 2 टाइम्स देखिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।